नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश का टेस्ट लगाने वाले हैं और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कि आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 मतलब 19 तक के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और नए बच्चे अगर हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है। तो कौन सी ऐसी नदी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र आपका सर्वाधिक है। चलिए, यहाँ पर आपके महानंदा है, सोन नदी है, रामगंगा है और आपकी गंडक है। सही जवाब का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सोन नदी। इन चार ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन बी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सोन नदी। ठीक है, ये आपके 2017 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य आपका कौन सा है। ये भारत में आपसे पूछा गया है कि ऐसा आपका कौन सा आपका राज्य है जो कि नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। चलिए, दूसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। और देख सकते हैं जो कि 70.8% भूभाग आपके नलकूपों द्वारा आपकी सिंचाई होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। तो भाई अर्जुन बांध से लाभ लेने वाला जिला आपका कौन सा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका है और यहाँ पर सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन राइट। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ये आपका अर्जुन बांध जो कि आपके हमीरपुर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमीरपुर जिले के आपके चरखारी में अर्जुन नदी पर आपका बनाया गया है। ठीक है, 42 किलोमीटर आपका लंबी है मुख्य कह सकते हैं अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों की सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो हमीरपुर आपका है और महोबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। हमने यहाँ पर आपको कई प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व कराए हैं, आए हुए प्रश्न भी सॉल्व कराए हैं और अपने दोनों चैनल के माध्यम से सॉल्व कराए हैं। तो इस कारण से हो सकता है कि आपने प्रश्नों को पढ़ भी लिया हो। चलिए, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 4 का हो जाएगा, डी नंबर। ये आपकी है शारदा नहर। ठीक है, शारदा नहर 2003 में क्वेश्चन आपका आया था। ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा आपसे ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। 5 का जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जो परियोजना है पेयजल परियोजना आपकी है। 5 का जवाब देना है आपका। वेरी गुड, ऑप्शन राइट। यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ये आपकी है गोकुल बैराज परियोजना। सी नंबर आपकी है गोकुल बैराज परियोजना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका अगला दिया गया है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। आंसर आपको दिख गया है। यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी नंबर, आपका नलकूपों से होता है। ठीक है, अभी हमने बताया था कि नलकूपों के द्वारा आपकी सर्वाधिक सिंचाई आपके उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है आपकी किस नदी पर है, आपको बताना है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन राइट। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके बेतवा नदी पर आपका बना हुआ है और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त आपकी परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी। ये कह सकते हैं आपकी टेहरी बांध जो आपकी उत्तर प्रदेश में है तो ये आपकी की जाएगी ऑप्शन राइट। यहाँ पर 8 का जवाब हो जाएगा, डी नंबर, सोवियत संघ अर्थात रूस के सहयोग से आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। बताइए भाई किस नदी पर अवस्थित है आपका जो कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध। चलिए 9 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपके। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आपके बेतवा नदी पर है और झांसी जिले के परीक्षा नामक स्थान पर आपकी बेतवा नदी पर आपका बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 10 का जवाब देना है यहाँ पर। तो देख सकते हैं आपका दिया है गंगा नदी वाराणसी, ये बिल्कुल सही है। गोमती सुल्तानपुर सही है। कोसी गोरखपुर,
तो भाई गोरखपुर में आप जो आपका बसा है वो आपकी राप्ती नदी किनारे बसा है, ना कि आपकी कोसी नदी के। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर। तो भाई जो कोसी नदी आपके यहाँ नहीं होगा, गोरखपुर जो बसा है आपकी राप्ती नदी किनारे आपका बसा हुआ है। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब का हो जाएगा कौन सा, मतलब इसका जो आपका हो जाएगा सी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। चलिए जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है यहाँ पर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, 11 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ये आपका है रामगंगा बांध, ठीक है, रामगंगा बांध ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने % है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका कितना है, आपका बताना है पूरे भारत के हिसाब से। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी नंबर हो जाएगा 90%, ठीक है। कितना है, 90% आपका है, 2017 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है। मुख्य वाणिज्यिक फसल आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक फसल आपसे पूछा है, मुख्य पूछा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर सही जवाब आपका बी हो जाएगा गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है। झूठ मत लगाइएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश पूछा है, ना कि पश्चिम बंगाल पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपसे, कह रहा आपसे यहाँ पर आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गन्ना और आलू, यहाँ पर सही हो जाएगा गन्ना और आलू, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका 1 और 3 हो जाएगा। ये टेस्ट पेपर आपका हमने लगवा दिया है शायद, ठीक है। चलो लगा लो भाई, जिन लोगों ने देख लिया वो पहले से वो लोग बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चौथे जवाब दीजिए, ये उत्तर प्रदेश देश में प्रमुख उत्पादकों में से एक है। अर्थात देश में देखा जाए उत्तर प्रदेश तो आपके ये है, आपके ऑप्शन राइट आपका सी, गन्ना उत्पादक में आपका प्रमुख है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। तो भाई यहाँ पर बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो आपकी अनाज फसलें हैं, तो इनमें से आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, 5 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2018 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। चलिए इनमें से आपका जवाब देना है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके 2017 में। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, गेहूं, आलू, गन्ना, ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको कूट आपका दिया गया है इस प्रकार से। तो 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर देख सकते हैं आलू और गन्ना, ठीक है। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर 1 और 3, ठीक है। 1/3 और 1 फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो 1/3 आपका हो जाएगा, हाँ सही है, आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, कह रहा है आपसे यहाँ पर थोड़ा सा इसे और जूम कर लें। चलिए अगला जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो भाई प्रथम स्थान पर नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सही जवाब दीजिएगा इसका। चलिए यहाँ पर 8 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, चावल में। चावल में भाई प्रथम स्थान नहीं है, आप सबको पता होगा, ठीक है ना। तो सही जवाब का डी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि देखिए, हाँ ये दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य का नाम क्या है ये भारत में, जो कि हरित क्रांति के लिए हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। बी नंबर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले हैं, ठीक है। और आपको पता है कि भारत में 66 से 67 में एक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और हरित क्रांति का बहुत ही ज़्यादा योगदान था।
और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। हाँ, यहाँ 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हरित क्रांति का जो जन्मदाता है, जनक है, वो आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में अगर पूछे तो भारत में आपके कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर कि भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। तो भाई द्वितीय स्थान उत्पादन में आपके किस में है, किसके है? तो यहाँ पर देखिए आपका जो जवाब हो जाएगा, देखिए गन्ना, आलू, गेहूं और चीनी उत्पादन में। तो प्रथम है यहाँ पर, द्वितीय स्थान आपका हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, धान के उत्पादन में। ठीक है, बी नंबर धान के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूरी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र जो आपका है, तो आपका धान, मक्का, गेहूं, ये आपके उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में है, जो कि ज़्यादा उपयुक्त समझाता है। 11 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सर्वप्रमुख उत्पादक है? सर्वप्रमुख उत्पादक है भाई, बताना है आपको। 12 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट 12 का। यहाँ पर आपका देखिए गेहूं, डी नंबर आपका हो जाएगा, गेहूं उत्पादन में है। ठीक है, ये मत समझिए कि 2004 लिखा है, ये पूछिए कि ये भी क्वेश्चन तब भी बना था और अब भी क्वेश्चन आपको बना हुआ है। ठीक है, तो वर्तमान के हिसाब से यहाँ पर आपको जो डिस्क्राइब दिया होता है वो आपको वर्तमान आपका दिया होता है। ठीक है, और चना में मध्य प्रदेश आपका प्रथम स्थान है, आप सबको पता होगा। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? 13 का जवाब देना है आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, बी नंबर आपकी चावल के लिए। ठीक है, चावल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश हमने बताया था द्वितीय स्थान पर है। अगला दिया उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? 14 का जवाब देना है आपको। यहाँ पर आपकी प्रमुख फसल हो जाएगी डी नंबर आपकी गेहूं है। ठीक है, डी नंबर गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर नहीं हो जाएगा किसका? 15 का जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा फूलों के उत्पादन में। ठीक है, फूलों के उत्पादन में आपका प्रथम स्थान पर आपका नहीं रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। और फूल उत्पादन में प्रथम स्थान आपके तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किस किस चीज़ में है? यहाँ पर आपका जो सही जवाब आपका देख लिया है, आंसर आपका है गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में। ठीक है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से हैं, गेहूं, गन्ना और आलू उत्पादन में आपका प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है कि किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है? 17 का जवाब देना है। तो यहाँ पर 17 का आपका बी हो जाएगा गेहूं और गन्ना। ठीक है, बी नंबर गेहूं और गन्ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकुल पुरस्कार जो आपका संबंधित है किस योजना से संबंधित है? गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका 18 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से। बी नंबर आपका हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आगरा और अलीगढ़। ठीक है, आगरा और अलीगढ़ वाले आपके क्षेत्र हैं जो कि कह सकते हैं आपके यहाँ पर लवण प्रभावित आपके प्रमुख मैदान आपके ये कह सकते मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का या कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य खेती हो जाएगा कि शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य अर्थात उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। ये राज्य खेती का आपका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य खेती के अंतर्गत आपके ये अतिरिक्त बीज उर्वरक आदि का प्रसार करना आपकी खेती के लिए उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्र अधिक है? किस फसल चक्र का क्षेत्र अधिक है? 21 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो 21 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, धान गेहूं। ठीक है, धान गेहूं ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पास से कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? तो भाई उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? भाई शक्कर मतलब चीनी होती है, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कह रहा है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो भाई चीनी मिलें आपकी एमपी में होंगी, है ना। और आपका जो दिया गया है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पर थर्ड छोड़ के आपके 1, 2, 4 अर्थात ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1, 2, 4 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये पहला आपका महाराष्ट्र है, कह सकते हैं चीनी मिलों के अनुसार में, फिर आपका यूपी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? शक्कर का प्याला कहा जाता है, कौन सा राज्य कहलाता है? चलिए यहाँ पर 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 23 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका उत्तर प्रदेश कहलाता है। ठीक है, ये भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। ये 2008 के अनुसार था और महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है, जबकि यहाँ पर बिहार चौथे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश एवं पंजाब सातवें स्थान पर आते हैं। ये आपका अपडेटेड पॉइंट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे कि भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? चलिए यहाँ पर 28 के जवाब दीजिए। तो उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन में है? 28 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए नंबर खाद्यान्न उत्पादन में। ठीक है, किसमें? खाद्यान्न उत्पादन आपका सर्वाधिक आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि निम्न से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो खाद्यान्न का कौन हो जाएगा? 29 का ऑप्शन राइट। देखिए 2019 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है कनिष्ठ सहायक। ठीक है, 29 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर देख सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, आपका उत्तर प्रदेश। देख सकते हैं ये आपका 2019 के अपडेटेड क्वेश्चन आपके हैं। तो भाई कुछ क्वेश्चन पुराने मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके नए भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? ये भी क्वेश्चन आपके 2017 में और भी पूछा गया है। यहाँ पर 30 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपका गन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, गन्ना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद, जो आपका मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए भाई, ये उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद है किस लिए प्रसिद्ध है आपका? यहाँ पर 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में पूछा गया था। ये नंबर आपका दशहरी आम के लिए है। ठीक है, ये नंबर दशहरी आम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक। उत्तर प्रदेश देख सकते हैं ये आपका इन ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा आम के उत्पादन में। ठीक है, आम के उत्पादन में ये कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और देख लीजिए इसमें उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि महाराष्ट्र, ठीक है, अमरूद तथा बिहार लीची में सबसे बड़ा था। तो अमरूद कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में, और लीची कहाँ पर पैदा होती है? बिहार में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भाई 49 का सही जवाब दीजिए। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं ग्राम विकास अर्थात वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर 49 का डी हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। और वहीं पर आंध्र प्रदेश सेकंड स्थान पर है, कर्नाटक तीसरे स्थान पर है, बिहार आपके इतने में है। ठीक है, देख सकते हैं कि ये कब का पूछा गया? दिसंबर, इसका मतलब 2019 में के लगभग क्वेश्चन आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो पहला स्थान आपका है वो कौन सा है? यहाँ पर जवाब दीजिए भाई। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका 51 का हो जाएगा आपका ए नंबर। ये आपका आलू के उत्पादन में आपका पहला स्थान है। ठीक है, पहला स्थान है। ये भी आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में आगरा जिले में रुई अर्थात कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई जो आपकी की जाती है, यह आपकी की जाती है आपके ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट अप्रैल का पहला पखवाड़ा, अर्थात अप्रैल का पहला जो आपका होता है 15 दिन का पहला, वही आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। देख सकते हैं 2019 में क्वेश्चन पूछा गया लोअर एग्जाम में। ठीक है, अभी हाल ही का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 53 का। चलिए 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। ये काला नमक है। ठीक है, ये आपके मंडी परिषद में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर काला नमक है जो कि आपकी उत्तर प्रदेश में सुगंधित चावल की किस्म का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, देखिए कहाँ पर? तो आपकी सिद्धार्थनगर में जो आपकी तराई क्षेत्र में है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर आपसे कि दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादक है। तो भाई दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला जो प्रमुख उत्पादक है वो आपका किसका है? यहाँ पर सी हो जाएगा शुद्ध देसी घी का। ठीक है, शुद्ध देसी घी का है जो सर्वाधिक उत्पादक है औरैया जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, देख सकते हैं 2019 में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिले स्थानीय बोली के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है और स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मंजू उत्पाद कहा जाता है। तो ये जो आपकी घास है वो आपकी कौन सी घास है भाई? यहाँ पर 55 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। इसे बोलते हैं सरपत। क्या बोलते हैं भाई? सरपत आपका है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे सरपत को ही मंजू घास बोलते हैं या मूंज घास बोलते हैं, सॉरी मंजू बोल रहे हैं, मूंज घास होती है। ठीक है, चलिए मूंज आपने सुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? 56 का जवाब देना है आपको। यहाँ पर 56 का डी हो जाएगा कपास। ठीक है, डी हो जाएगा कपास हो जाएगा। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है और इतने लिए थे, थोड़ा शोर होने लगा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।